हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। यह आप लोगों की फेवरेट रीडिंग है। आप में से काफ़ी लोग इस रीडिंग के लिए ही मेरे चैनल पे आते हैं, स्पेशली एवरी संडे। तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड रीडिंग। हर हफ्ते मैं ये रीडिंग पोस्ट करती हूँ। बहुत सारे पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस रीडिंग पे मिलते हैं, बट पिछले हफ्ते की रीडिंग बहुत हैवी थी, बहुत हैवी। इवन जब मैं कार्ड्स रीड कर रही थी तो मेरे गूज़बम्स आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे रोए खड़े हो गए हैं मेरे। और मेरी आदत है, मैं कभी रीडिंग के टाइम पे एनर्जी को चेंज करना, मैनिपुलेट करके बोलना, शुगर कोट करके बोलना मेरी आदत नहीं है। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं पिछले 4-5 सालों से, वो जानते हैं इस एनर्जी को कि मैं कभी भी मैनिपुलेट करके या शुगर कोट करके बोलना पसंद नहीं करती हूँ। जो एनर्जी आएगी वही बताऊँगी, किसी को पसंद आए या किसी को ना पसंद आए। पिछले हफ्ते एनर्जी बहुत हैवी आई थी। मैंने इवन ये भी कहा था, इवन मेरा थंबनेल भी आप देखिए तो पूरी सिंदूरी कलर की एनर्जी है, पूरा ऑरेंज कलर का धुआं धुआं। जो मेरी चैनलिंग थी, मैं हमेशा वही थंबनेल लगाती हूँ। इवन मैंने अपने ड्रीम सीरीज़, जो मेरा ड्रीम चैनलिंग वाला ये पार्ट है, इसमें मैंने कहा भी था कि सिंदूर की एनर्जी है, तो सिंदूर से रिलेटेड कुछ आपको दिख सकता है मे बी। मुझे ये नहीं पता था कि ऑपरेशन का नाम ही सिंदूर रख दिया जाएगा। और थंबनेल तो खैर वो मेरी चैनलिंग थी। और एनर्जी आप देख ही रहे हैं पिछले एक हफ्ते से किस तरह की एनर्जी हमारे भारत में, हमारे पड़ोसी देशों में। तो डेफिनेटली एनर्जी आपको वही बताएगी जो होने वाला है, उसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, सतर्क ज़रूर रह सकते हैं। तो पिछले हफ्ते की ये चैनलिंग तो करेक्ट हुई। उसके अलावा मैंने कहा था किसी ऐसे दिव्य स्थान, एंशिएंट प्लेस जो कि बहुत मान्यता रखता हो, उससे रिलेटेड भी एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो, भीड़ ना मचाएं, कहीं पे भी भीड़ से दूर रहें। और आपने देखा उसके नेक्स्ट डे ही, सोमवार के दिन, महाकाल मंदिर में अग्नि, बहुत भयंकर अग्नि प्रज्वलित हुई और किसी कारणों से। और न्यूज़ में आपने हर जगह सुना होगा। भोलेनाथ ने एक तरह से इंडिकेशन दे दी थी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि हम सीरीज़ में भी देखते हैं कि जब भोलेनाथ रुष्ट होते हैं तो उनका तीसरा नेत्र जब खुलता है तो उनके नेत्र से अग्नि निकलती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी ऐसी थी कि वो एक इंडिकेशन थी कि कुछ तो होने वाला है। और उसके बाद तो खैर शुरू हो ही गया। और ठीक है, जो डेस्टिन्ड है, आज से 600-700 साल पहले से जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो रोकी तो नहीं जा सकती, है ना। जो होना है वो होके ही रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज कार्ड्स क्या बताते हैं। हमेशा की तरह एंजल कार्ड्स जो आपको वार्निंग देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। मेजर अरकाना, जिससे हम विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया मेजर जो न्यूज़ है वो देखते हैं। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ ये एनर्जीज़। और मुझे नहीं लगता कि इस हफ्ते में कोई सोया होगा, बिकॉज़ हम सब न्यूज़ ही देखते रहते हैं रात दिन। मैं कभी न्यूज़ नहीं देखती, तो भी मैं रात को उठ के न्यूज़ देखती हूँ कि सब ठीक है ना। तो इस हफ्ते तो मेरी कोई चैनलिंग आई थिंक है नहीं। जो यहाँ से जो कार्ड्स आए हैं वही मैं आपको बताऊँगी। लेट्स स्टार्ट। हमेशा की तरह एक ही शफल करेंगे, जो भी कार्ड्स को आना है वही आएंगे, उतने ही कार्ड्स लेंगे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। लाइट चली गई। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। लाइट का बड़ा इशू है इस टाइम, पता नहीं क्या सीन चल रहा है, कुछ बताते भी नहीं ये लोग। हर 15-20 मिनट पे एक बार लाइट जाती ज़रूर है। तो 1 बाय 1 लेंगे कार्ड। सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर फियरलेस रहिए, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मत लीजिए। एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स कुछ लोगों को आ सकते हैं। गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है क्योंकि फायर एनर्जी है। और डर भी है।
डर किस बात का है? डेफिनेटली यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप कुछ डिस्क्लोज़ हो गया आपके बारे में जो आप नहीं बताना चाहते थे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आप हाइड रखना चाहते थे आपके परिवार को पता चल गई या किसी और को पता चल गई। तो कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर, किसी सीक्रेट को लेकर आप थोड़ा सा ज़्यादा इनसिक्योर होते हुए नज़र आ रहे हैं। बट स्टिल आपके पास एक वॉन्ड है, आपके पास अभी भी होप है, आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। ये टेम्प्रोरी एनर्जी है। तो किसी भी तरह का अगर कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको धमकाने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में डिस्क्लोज़ कर दो। बहुत ज़्यादा अपने अंदर मत भरे रहो। इसके अलावा स्लीपलेस नाइट है, सफरिंग की एनर्जी है। इस हफ्ते में कुछ लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी कि आप रात को उठ उठ के बैठ जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नींद ही नहीं आ रही। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। और ऐसा भी है जैसे कुछ लोगों ने कुछ ऐसा किया है जिसका पछतावा हो रहा है, गिल्ट है, गिल्ट की वाइब्स है यहाँ पे। तो अगर आपने अपने जीवन में कोई ऐसा कर्म किया है जिसका आपको पछतावा हो रहा है तो फॉरगिव, आप उनसे माफ़ी मांग लीजिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा लव लाइफ में या करियर में ये हफ्ता सक्सेसफुल रहने वाला है। कुछ लोगों को, अगर आप नौकरी के लिए ट्राई कर रहे थे, इंटरव्यू शेड्यूल था, सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट अगर आपका है या कोई मूवमेंट अगर आपने की है, जैसे कई लोग जॉब के सिलसिले में सिटीज़ में जाते हैं, कहीं ना कहीं आपने अपना होम टाउन छोड़कर अगर मूव किया हुआ है किसी उम्मीद से, तो वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आ रहा है, सक्सेस मिलते हुए नज़र आ रहा है। इसके अलावा विक्ट्री की एनर्जी है। किसी न किसी एरिया ऑफ लाइफ में विक्ट्री आपको दिखेगी इस हफ्ते में, चाहे वो कोई कंपटीशन हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा लव लाइफ में ये हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे। जो लोग नो कांटेक्ट में हैं पिछले कई महीनों से या मोर देन 1 ईयर, उनका भी यूनियन इस हफ्ते में नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर आप सिंगल हैं, आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है, कोई आपकी तरफ कोई जेस्चर आ सकता है। फैमिली गेट टुगेदर नज़र आ रहा है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस हफ्ते में कुछ लोगों को पेट से संबंधित कोई खबर मिल सकती है, जैसे आपके पेट ने बच्चा दिया है या आपके घर में कोई नया पेट आया है, नया घर ले सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं न्यू हाउस में, या हाउस में कोई बड़ा रिपेयर या कोई बड़ा खर्च आपका आ सकता है, जैसे आपने कुछ रिनोवेट करवाया या कोई नया सामान लेकर आए। ठीक है, फैमिली के साथ गेट टुगेदर नज़र आ रहा है। फैमिली के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत सारे मेंबर्स एक साथ आए हैं, घर में कोई सेलिब्रेशन है, इस तरह की एनर्जी है। कुछ लोग अपने होम टाउन जाते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आप होम टाउन जा सकते हैं। आप अपने होम टाउन में बहुत सारे लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कोई एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई रेफरेंस मिल सकता है या किसी अच्छी कंपनी से ऑफ़र आ सकता है। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। जैसे कई बार होता है ना कि कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उसका सानिध्य मिल गया, उसने आपकी थोड़ी हेल्प कर दी, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको एग्ज़ाम्स में आंसर करना है, इंटरव्यू किस तरीके से क्लियर करना है, इस तरह की एनर्जी है। इसके अलावा फिनेंशियली ये हफ्ता अच्छा जाने वाला है। फिनेंशियली आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मैच्योरिटी के साथ निर्णायक फैसले ले सकते हैं। अगर आप 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आपके कोई और सिचुएशन है, दूसरी तरफ कोई और सिचुएशन है, तो यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। इस हफ्ते में कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा। साथ ही साथ आपके घर में कोई ओल्ड पीपल, कोई जैसे दादाजी हैं, नाना जी हैं, कोई अथॉरिटी जो पर्सन है, उससे रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे या विद इन इंडिया भी कोई, स्पेशली विद इन इंडिया, कोई अथॉरिटी फिगर या कोई पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। लेट्स चेक मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। We'll take 5 cards from Major Arcana.
विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मेजर लेवल पे क्या एनर्जी है एंजल्स। मैंने आपसे कहा था ना ये वॉर शुरू होने के पहले ही कि माँ काली की एनर्जी है, 2-3 बार से मैं आपसे कह रही हूँ। एंड देन उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद ये पुलवामा नहीं, पहलगाम में अटैक हुआ था ना, उसके बाद ये युद्ध शुरू हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पे टावर एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, डिस्ट्रक्टिव रहेगा वर्ल्ड लेवल पे भी, विद इन इंडिया भी। ये हफ्ता काफ़ी डिस्ट्रक्शन वाला नज़र आ रहा है, हाँ वर्ल्ड लेवल पे भी, बिकॉज वी हैव गॉट द वर्ड विद डेविल। ऐसी भी एनर्जी है जैसे वर्ल्ड लेवल पे कुछ लोगों के चेहरे से नकाब हटेगा, कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन है वो चीज़ें भी क्लियर होंगी। यहाँ पर पानी से संबंधित भी कोई बड़ी खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई देगी, पानी से संबंधित, वाटर से संबंधित। इस हफ्ते में डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बड़े निर्णायक फैसले लिए जाएंगे। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। ओके, अग्रेशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग। वी हैव सो मेनी कार्ड्स। मेरी ड्रीम चैनलिंग में जहाँ तक मुझे याद है, आप में से कई लोगों को स्काई में कोई मैसेजेस मिल सकते हैं, लड्डू गोपाल के दर्शन हो सकते हैं, बाकी तो ऐसी कोई चैनलिंग मेरी नहीं है। यहाँ से भी है फ्लावर्स आपको दिख सकते हैं, या तो फ्लावर का बुके हो, सिंगल फ्लावर हो। माउंटेन वाले वैसे इस हफ्ते सतर्क रहें, माउंटेन से रिलेटेड खबर भी हो सकती है। और यहाँ ड्रीम्स भी हैं, बुक से रिलेटेड, या कुछ लिख रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, इससे रिलेटेड स्वप्न हो सकते हैं। किसी महिला से संबंधित स्वप्न हो सकते हैं, घोड़े आपको स्वप्न में नज़र आ सकते हैं, पक्षी नज़र आ सकते हैं किसी तरह के, सफ़ेद स्पेशली, सुपारी या पान आपको स्वप्न में नज़र आ सकता है, पंख नज़र आ सकते हैं, गाय या गाय के बच्चे नज़र आ सकते हैं, या दूध नज़र आ सकता है। इसके अलावा हल नज़र आ सकता है, जो हल चलता है खेतों में, पानी नज़र आ सकता है, मृत्यु के स्वप्न आ सकते हैं, मृत्यु से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, रेनबो नज़र आ सकता है और घोड़े नज़र आ सकते हैं। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस हफ्ते में, क्या एनर्जीज़ हैं। किसी वॉरियर से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है, स्पेशली चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है, पानी से रिलेटेड रिवर हो, कोई बड़ी खबर आ सकती है। साउथ दिशा है और ईस्ट दिशा है, ईस्ट और साउथ दिशा वाले सतर्क रहें। कोई सडन आउटबर्स्ट किसी बीमारी का, ऐसी खबर भी इस हफ्ते में आ सकती है। आउल बहुत ज़्यादा लोगों को इस हफ्ते में नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं तो आपको कुछ विजन्स आ सकते हैं इस हफ्ते में। इवन आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आपको फील होंगे, या तो आप बहुत लाइट फील करेंगे या तो एक्सट्रीमली हैवी फील करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हैं तो ये अच्छा है, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डू सम मेडिटेशन के साथ साथ थोड़े टाइम आप वॉक कीजिए गार्डन में, नंगे पैर, कोई चप्पल नहीं पहनिए, स्लीपर ऊपर मत पहनिए और ऐसे ही चलिए, आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी। स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योग करते हैं, उनके लिए कहा जा रहा है। इस टाइम पे कोशिश करें कि आप डिवाइन से कनेक्ट करने की, ताकि आपको आने वाले समय से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट गाइडेंस मिले। बहुत सारे लोगों को चैनलिंग होगी, उसको रिकॉर्ड करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा। सो ये थी गाइज इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।